हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इन्फॉर्मर अक्षय पर। और दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि अब सीसीएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है जल्दी। आपकी मेरिट भी कुछ कॉलेजों में आज लग चुकी है और कुछ कॉलेज में 1-2 दिन में लग जाएगी। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, देखिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट जो है वो फॉर्म के साथ जमा करने हैं और फॉर्म वगैरह में आप कैसे भर सकते हैं। तो चले दोस्तों, करते हैं वीडियो को शुरू। क्योंकि कॉलेज में जब आप अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं और आपके 2 से 3 चक्कर जो है लगाने पड़ सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, किस डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी लगेगी और किस डॉक्यूमेंट की सॉफ्ट कॉपी आपको देनी होगी। तो यहाँ पर देखिए, चलते हैं वीडियो को करते हैं शुरू। तो यहाँ पर देखिए दाखिला यानी कि एडमिशन, ये पेज हिंदी में हो रखा है। तो यहाँ पर एडमिशन को दाखिला लिखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि नंबर 1 पॉइंट पर अगर हम बात करें तो छात्रों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निर्देश। तो यहाँ पर देखिए मैं शुरू से बताऊँगा आपको कि जब आप अपना फॉर्म जो है फिल करेंगे उसमें आपको क्या क्या चाहिए यानी कि पंजीकरण के लिए। जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि छात्रों को विश्वविद्यालय से अपना आवेदन पंजीकृत करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरना होगा जो आप पंजीकरण फॉर्म भरना होगा जो आप भर चुके हैं। उसके बाद ऑनलाइन पंजीकरण भरने के लिए छात्रों के पास क्या क्या आइटम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको बताऊँ, देखिए आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ ही आपके 12वीं की मार्कशीट और उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके साथ ही अगर आपने स्नातक किया हुआ है और प्रस्नातक स्नातकोत्तर की जो है वो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसके साथ आपके पास यहाँ पर स्नातक की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपके पास रंगीन फोटोग्राफ होना चाहिए और आइडेंटिटी प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी रख सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड। इनमें से आप कोई भी अपना एड्रेस प्रूफ के तौर पर वहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। द स्टूडेंट नीडेड टू फिल द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म बाय गिविंग द रिक्वायरमेंट डिटेल्ड। तो यानी कि अब यहाँ पर देखिए आप अपना फॉर्म जो है कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑन वेबसाइट www.ccsuonline.in the student will be receive the unique registration ID through SMS and email their registration mobile number email ID from the university। यानी कि हम आपको बताओ, जैसे ही आप अपना फॉर्म भरेंगे आपको फॉर्म भरना होगा www.ccsuonline.in पर आपका फॉर्म भरना होगा। और उसके साथ ही जैसे आप अपना फॉर्म भर लेंगे तो आपको एक यूनिक आईडी यानी कि अलग नंबर जो है आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है। वह नंबर आपको आपके ईमेल आईडी तथा SMS द्वारा मोबाइल पर दोनों पर प्राप्त होगा जो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा भेजा जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर वंस द ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म द बीन एक्सेप्टेड द स्टूडेंट नीड टू टेक ए प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन एंड ब्रेक चालान सेलेक्टेड द बाय द स्टूडेंट। यानी कि जैसे ही आपका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो सबमिट होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद आप अपना उसका प्रिंट ले सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपनी फ़ीस जो है वो यानी कि बैंक चालान भरेंगे या फिर ऑनलाइन फ़ीस जमा करेंगे, वो आप कोई भी मेथड सेलेक्ट करके उसको फॉर्म को फिल करके अपना प्रिंट आउट वहाँ से ले सकते हैं। स्टूडेंट नीड टू सबमिट द फ़ी टू द बैंक एज पर द चालान डिटेल। यानी कि आप अपनी फ़ीस किस माध्यम से जमा करेंगे वो आपको वहाँ पर वेबसाइट पर बहुत सारे माध्यम दिख जाएंगे, उससे आप अपना फॉर्म की जो फीस है वो भर सकते हैं। यहाँ पर लिखा गया बैंक विल बी कलेक्ट द बैंक कॉपी विद द फी सेलेक्टेड शुड कीप द यूनिवर्सिटी कॉपी एंड स्टूडेंट कॉपी विद दैम ऑन दियर रिकॉर्ड। यानी कि आप जो फॉर्म के साथ फीस जमा करेंगे उसका भी प्रिंट आपको अपने साथ लेना होगा और वो आपको फॉर्म के साथ यूनिवर्सिटी में जमा करना होगा यानी कि कॉलेज में जमा करना होगा। और अगर आपका जो डिटेल है यानी कि फ़ीस सबमिट की डिटेल अलग है और यूनिवर्सिटी की फ़ीस सबमिट की डिटेल अलग है तो इस स्थिति में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो इसका ध्यान रखिए, आपका जो फॉर्म फिल हुआ है उसकी जो डिटेल है वही आपको वहाँ पर देनी होगी। और उसके साथ ही यहाँ पर देखिए रिक्वायरमेंट फॉर द एडमिशन, ये तो बात थी रजिस्ट्रेशन की। अब मैं आपको देखिए बताता हूँ एडमिशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर होने वाली है। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपनी मेरिट का इंतज़ार करना होता है। जैसे ही आपकी मेरिट आएगी, मेरिट में आपका नंबर आ जाएगा कि हाँ अब आपका इस कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, तो उसमें आपको ये स्टेप जो यहाँ पर दिए गए इनको फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर देखिए नंबर 1 पर लिखा हुआ है द कैंडिडेट्स आर advised to carry the following documents at the time
ऑफ एडमिशन टू अवॉइड एनी इनवॉइसमेंट्स। तो यहाँ पर देखिए द ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स ऑफ द एग्जामिनेशन विज हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएट ETC। जैसा मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ कि 10वीं 12वीं तथा ग्रेजुएशन के आपको आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों वहाँ पर लेकर जाने होंगे। फॉर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेटेस्ट एंड फेस इन फ्रंट, यानी कि आपके पास आपके 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए जिसमें आपका चेहरा साफ दिख रहा हो तथा आपका ज़्यादा पुराना फ़ोटो ना हो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आदि आपको लेकर जाना होगा और ये सब आपकी ओरिजिनल चलेगी, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं लगेगी। नो बेनिफिट विल बी गिवन द रिक्वायरमेंट कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड and freedom fighter ex serviceman ETC are not provided in original at the time of the admission। यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो इन कैटेगरी से आते हैं उनको ज़रूरी नहीं है कि आपके एडमिशन के टाइम आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही लेकर आएँ। द कैंडिडेट्स ऑफ स्पोर्ट्स NCC NSS स्काउट गाइड एंड गाइड रेंजर रोवर स्टाफवर्ड ओरिजिनल एंड देयर स्टाफ असिस्ट फोटोकॉपी, यानी कि ऐसे जो स्टाफ हैं वो अपना फ़ोटोकॉपी लेकर आए और एडमिशन करा सकते हैं। रिक्वायरमेंट फ़ी अकॉर्डिंग टू द क्लास सब्जेक्ट और ग्रुप, यानी कि अगर आप फ़ीस की बात करें तो फ़ीस आपकी क्लास सब्जेक्ट और ईयर को देखकर जो है वो भिन्न भिन्न हो सकती है, वो आपको कॉलेज के द्वारा ही बता दिया जाएगा। नोट भी यहाँ पर दिखा गया है कि एडमिशन एज पर स्टेट गवर्नमेंट एंड CCS यूनिवर्सिटी रूल, यानी कि आपका जो एडमिशन होगा वो स्टेट गवर्नमेंट के नियमानुसार तथा चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ के नियमानुसार ही कराया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको यही था बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि एडमिशन के समय उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने होंगे। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया। इसके अलावा आपको एक भी डॉक्यूमेंट लेकर जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए मैं आपको दोबारा से बता दूँ, आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट यानी कि उसकी मार्कशीट और उसका जो डिग्री होती है वो आपको यहाँ पर लेकर जानी होगी फ़ोटोकॉपी के रूप में। उसके साथ ही 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो जिसमें आपका चेहरा साफ दिख रहा हो तथा फ़ोटो आपका ज़्यादा पुराना न हो। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल लगेगा, इसकी फ़ोटोकॉपी एक्सेप्ट नहीं होगी। SC ST OBC फिजिकली हैंडीकैप एंड फ्रीडम फाइटर आदि जो हैं उनका जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और NSS स्काउट गाइड वगैरह के जो स्टूडेंट हैं उनको जो है फ़ोटोकॉपी एंड ओरिजिनल दोनों लेकर जाने होंगे। और एक बात और, सभी जो डॉक्यूमेंट है उस पर आपको साइन करके उनको सेल्फ अटैच्ड करने होंगे, तो आप उनको साइन कर देगा तभी वो जो है मान्य होंगे। तो दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अन्य दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि एडमिशन में क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाने होंगे, ताकि आपको बार बार चक्कर न लगाने पड़े। फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।